अगर ज़रूरत पड़ी तो धोबी घाट परिसर के 1 लाख पब्लिक एंटेलिया में घुस के सारे काम बंद करा देंगे, क्योंकि हमारा घर नहीं तो हम किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। ये मेरा खुला चैलेंज है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आई लेते एक मुलाकात संतोष पांडे जी के साथ, जो हिंदी भाषी समाज के फाउंडेशन के अध्यक्ष है। संतोष जी, ये जो आपके ये जो सेंचुरियन से जो रोड जाता है हाईवे की तरफ, वहाँ पर 120 मीटर का इन्होंने मार्किंग दिया है। तो वहाँ पर देखा गया कि यहाँ पे काफ़ी गोर गरीब लोगों की दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी चाय की दुकानें हैं, पान टपड़ी है। उनको कितना नुकसान हो सकता है इस विषय के अंदर, क्या कहेंगे इस विषय में आप? जैकी जी, मैं बताना चाहता हूँ कि धोबी घाट नाके से लेके साईं बाबा मंदिर, अमरनाथ जो वेलकम गेट है, वहाँ तक 120 फुट रोड बनाने का इनका प्रस्ताव चालू है जी। यह रोड जो है गरीब बस्तियों को पूरी तरह उजड़ जाएंगे, जो वहाँ से समझो कि 50-60-60-70 लोग रह रहे हैं, जिसका रोजी रोटी, जिसका परिवार उसी दुकान पे, उसी घर में चल रहा है। आज जो यहाँ के कुछ नगर सेवक हैं, बिल्डर हैं, वह एक कंपनी को, कोणार्क कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यह टोटल राजनीति किया जा रहा है। गरीब बस्तियों को उजाड़ कर उनका आशियाना छीन के बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या 120 फुट रोड बनाने का कार्यक्रम चालू है। अगर ये रोड बनेगा तो काफ़ी, जैसे गोर गरीब जनता है इस आपके वार्ड के, आप यहाँ के स्थानिक भी हैं, तो क्या लगता है कि आप क्या लेंगे इस मुद्दे को, कैसे उठाएंगे, कैसे आप लोगों के बीच जाओगे? जैकी जी, देखिए, हमारे सर से छत हटेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। चाहे शहर का नगर सेवक हो, चाहे आमदार हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे जो भी है, उनको हम घर घेरने की तैयारी रखेंगे। अगर कोणार्क को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ के पॉलिटिशियन, नगर सेवक, और किसी पार्टी का नगर सेवक हो या किसी पार्टी का आमदार हो, अगर वह एक बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है तो लाख पब्लिक जो बेघर होगी, हम उनका घर घेराव करेंगे, उनको हम चैन की नींद सोने नहीं देंगे। आमदार के बात पे एक बात याद आई कि कुछ दिन पहले एक यहाँ पे कार्यक्रम पे यहाँ के स्थानिक आमदार ने कहा था कि यहाँ पे हम उत्तर भारतीय समाज का एक कुछ भवन बनाएंगे। क्या था वो विषय? जैकी जी, आमदार श्री कुमार रानी जी एक मीटिंग लिया था। उन्होंने बोला कि धोबी घाट परिसर में जहाँ पे शिवाजी उद्यान है, वहाँ पे उत्तर भारतीय भवन बनेगा। उन्होंने बोला 25 लाख रुपए मैं और 25 लाख रुपए जमुनू जी देंगे, लेकिन उन्होंने हिंदी भांति समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने बोला था कि नवरात्रि में या भूमि पूजन होगा, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि एक प्रोसेस है। पहले आपको जो गार्डन है वह आरक्षण हटाना होगा, उसके ऊपर फिर आप दूसरा कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन आमदार महोदय ने हिंदी भांति के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है और इनका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ। आने वाले चुनाव के अंदर इस बात के वो काफ़ी उन पर फर्क पड़ सकता है। आने वाले चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा। जिस समाज को उन्होंने खिलवाड़ किया है, उनके भावनाओं के साथ खेला है, तो उनका उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा संतोष जी से उनकी भावना जानते हुए, और उत्तर भारतीय समाज के लिए जो यहाँ के स्थानिक आमदार ने जो वादे की हैं, हमें से लग रहा है कि ये इंटरव्यू चलने के बाद में वो इस बातों में संज्ञान में लेते और उत्तर भारतीय समाज के लिए जो कमिटमेंट किया था उन पे वो अपनी कमिटमेंट फुलफिल होंगे। और एक कुछ बोलना चाहेंगे संतोष जी, क्या कहेंगे आप? जहाँ देखिए, जब भी एक महाविनाशकालीन डीपी 2011 में शायद उल्लासनगर में आया था, आप भी शायद हमारे साथ में थे। हम लोगों ने मानव श्रृंखला 125 बनाए थे, जिसका नेतृत्व पप्पू कलानी जी कर रहे थे, और वह मानव श्रृंखला बनने के बाद डीपी रद्द हुआ था। सही है। और जो यह विनाशकाली 120 फुट रोड आया है, हमारा आशियाना उड़ाया जा रहा है, उसके लिए हम मानव श्रृंखला तो बनाएंगे। हम उस नगर सेवक, हमने यहाँ तक सुना है कि राजेश बदरिया
इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं और उन्होंने यह काम करने का बीड़ा उठाया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपका आशियाना कांच का है, तो आप सावधान हो जाइए। ना हमारे पास आशियाना है, ना हमारे पास छत है, हम खुला आसमान के नीचे हैं। जब हम पत्थरबाजी करेंगे तो चाहे वो कोणार्क हो और चाहे कोई नगर सेवक हो, उसका घर टूटने से बच नहीं पाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो धोबी घाट परिसर के 1 लाख पब्लिक एंटेलिया में घुस के सारे काम बंद करा देंगे, क्योंकि हमारा घर नहीं तो हम किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। ये मेरा खुला चैलेंज है।